नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान के इतिहास पर होने वाला है। राजस्थान के इतिहास में हम प्रजामंडल से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखेंगे और दोस्तों ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे आ रहे हैं। दोस्तों हर एक प्रश्न की आपको व्याख्या और वो प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है उसकी दिनांक और उस एग्जाम का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस पर रोज आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती है। तो आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष या कुरीतियों को मिटाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। छात्रा अधिगम 2008 और सूचना सहायक परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल अपना जयपुर प्रजामंडल था। देखो, कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मर्तप्राय रहा। चिरंजीलाल मिश्रा की अध्यक्षता में पूर्ण गठित 1936-37 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। 1942 ईस्वी के बाढ़ छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल अन्य अलवर प्रजामंडल था। अब देखो दोस्तों, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वार की गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने, एक सेकंड, हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जमनालाल बजाज व कपूर चंद्री पाटनी द्वारा 1931 के अंदर। और दोस्तों अभी अपना आरपीएससी और लाइब्रेरियन का सिलेबस जारी हो गया है, नया सिलेबस, तो उसकी भी वीडियो आपको डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी या फिर यूट्यूब के जो अपने लेटेस्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 और जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, जमनालाल बजाज। अब अगला क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। पीसीई एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। रामकरण जोशी, दौलत मल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवारी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज भंडारी। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंसती राय, चिरंजीलाल मिश्र द्वारा आजाद मोर्चा संगठन गठित किया गया, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 को हुआ था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट सितंबर 1942 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ समझौता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। एसीएफ एंड एफआरओ एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और रामकरण जोशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। आरएएस और एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो राजपुताना की जयपुर रियासत के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था। कॉलेज व्याख्या 2016 के अंदर पूछा गया था। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि मिर्जा राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया। मूल्यांकन अधिकारी 2020 और जेईएन डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन अपने बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी।
एएन 2014, सेकंड ग्रेड 2011 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर कंटिन्यू पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिलोक चंद माथुर। देखो, करौली प्रजामंडल ये राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में तो स्थापना हुई और मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सेकेंड ईयर संस्कृत एग्जाम 2011 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1936। दोस्तों, आपको इस सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते रहना है ताकि आपका भी रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। अब व्याख्या भी देख लो। बीकानेर प्रजामंडल पश्चिम माधाराम व्याह की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936, जिसमें श्री बिक्सालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सिराराम व लक्ष्मण दास मंत्री सहयोगी रहे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वैद्य माथाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शेषु काल में दमन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे अपने मागाराम वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं होगा अपने ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन देखो, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर प्रजामंडल। देखो, कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मागाराम वेद, लक्ष्मीदेव आचार्य और श्री राम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोती पोती छपवाई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता या कोलकाता, जो वर्तमान में है, पुराना नाम मुंबई और वर्तमान नाम मुंबई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता या कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 और पटवार मैच 2016 के अंदर पूछा गया था। झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल भैया या मोहनलाल सुकाड़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आरएस प्री 1999, ईओ एग्जाम 2007, पीसी एग्जाम 2011, पटवार सेकंड ग्रेड, इन सभी के अंदर तो ये प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न का अंकित में से सही युग में सही नहीं है। ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। एक तरफ प्रजामंडल रही और एक तरफ स्थापना वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इनमें मेवाड़ की स्थापना 1937 में नहीं होती है। मेवाड़ की स्थापित तो 1938 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर, ये प्रयोगशाला में तो पूछा गया था और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 22 अप्रैल 1938 को की गई थी बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीटी। देखो, ये प्रश्न 3 एग्जाम में पूछा गया था, इसका मतलब इंपोर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्ण कुमारी, नारायण देवी वर्मा या चंद्रावती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नारायणी देवी। देखो,
माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी को 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहता और प्यारचंद्र बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया। सन 1942 की बात है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था और 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की भी स्थापना कर दी और 1952-53 में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की थी। पूरा तो छपा हुआ है नहीं इसके, लेकिन मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया था। अमृतसर, नागपुर, हरिपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हरिपुरा। देखो, 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया था। देखो, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड और एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक अपने मयन राम, दोस्तों ये मयन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नैनू राम शर्मा। हाँ, यहाँ पर आएगा नैनू राम शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ छपाई के अंदर हो सकता है, लेकिन कोई ना, मैं बता दिया हूँ आपको। देखो, हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित नैनू राम शर्मा द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन मर्त्यप्राय हो गया और कोटा प्रजामंडल 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनू राम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मंगरोल में हुआ था और 14 अक्टूबर 1941 में पंडित नैनू राम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पर पश्चिम अभिन्न हरि ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित नैनू राम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर, झालावाड़, जयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोटा से। अगला क्वेश्चन देखो, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक है? पीटीआई 2015 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा नैनू राम शर्मा। देखो, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखो, श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के अंदर सल्टिया मैदान में हुआ था। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भावे एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 के अंदर पूछा गया था। तो जो अपने इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भावे की अध्यक्षता में गठित, इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? थर्ड ग्रेड टीचर 2004 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बीकानेर। देखो, 1913 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया। राजस्थान में ही नहीं, सारे उत्तरी भारत के राज्यों में तब उस समय अपने ढंग की यह एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी। उस समय इसमें कुल 35 सदस्य थे। 1917 ईस्वी में इसे विधानसभा का नाम दिया गया। 1937 ईस्वी तक इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 45 कर दी गई थी। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाने का संरक्षण प्रदान किया। देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, RSPD किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, डूंगरपुर की स्थापना अपने
भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोठडी द्वारा किया गया था। पर्याय सभाएं डूंगरपुर रियासत शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनता में जागृत उत्पन्न करने के लिए डूंगरपुर प्रजामंडल ने इन सभाओं का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जयपुर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर प्रजामंडल। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया था। तो जो सिरोही रहेगा ना, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, गोकुल भाई भट्टे। सिरोही प्रजामंडल सिरोही के युवकों द्वारा मुंबई में 1934 में गठन का प्रयास, ऐसे ही प्रयास सिरोही में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 ईस्वी में की। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में उनके लोग घायल हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक प्रचार समाचार पत्र की टिप्पणी की। अगला क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत करसना दिवस बढ़ाया जाता है? तो राइट आंसर मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में करसना दिवस बनाया? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर। देखो सही सुमेलित करना है अपने को। सूचना सहायक 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही सुमेलित आएगा अलवर लादाराम व्यास। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1938। अगला क्वेश्चन है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। देखो प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि किसान को जागीर माफी गाँव में अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जेईएन डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो धौलपुर की प्रजामंडल की स्थापना अपने करसन दत्त पालीवाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना अपने त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। चुन्नीलाल व अमरसर पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की पुस्तक के अनुसार 1936 आता है। अमरतलाल, वाह मेरी टेक्निकल टीम ने पूरी बताई है खोलकर। मैं बोला था वैसे छापा था, इसका मतलब मैं बोल के गया था उनको कि ये बात जरूर क्लास के अंदर देना, और दी भी है। देखो ये प्रताप प्रजामंडल है ना, जो वैसे तो 1945 आता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है उसके अनुसार 1936 भी आता है। में अमरलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर में। सागरमल गोपा की जेल में रहते हुए 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जोधपुर जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या अलवर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर 1934 ईस्वी में जोधपुर में इनकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की तथा इसके अध्यक्ष भंवरलाल सिराप बने। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जेईएन एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बूंदी गोपीलाल यादव। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौघानी द्वारा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघराम वेद तथा लक्ष्मीदास स्वामी दास द्वारा की गई थी। मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल।
मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी की गई है? पटवार प्रारंभिक परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1934। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस बनाया जाता है? पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बीकानेर। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, आचार्य कृपलानी। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल अस्थायी कार्यालय अजमेर की स्थापना की। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ, जिसमें आचार्य JB कृपलानी ने उद्घाटन किया व श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कृषि अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अजमेर। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किसके स्थान पर हुई थी? JEN विद्युत डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेवाड़ी। 4 मार्च 1938 को श्री कृष्ण लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण शर्मा को बनाया गया। कौन 1938 में भरतपुर स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित रहे? तो हेडमास्टर में तो पूछा गया था और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर। महिला नेताजी से भरतपुर राज्य द्वारा प्रजामंडल के पंचायनी मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुशीला त्रिपाठी। अलवर व मेरठ जैसे स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाली लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। अब देखो, गलत युग्म को चुनिए। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं 25 नवंबर 1946 को और मंगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित। इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया जाता है? महिला परिवर्तक में पूछा गया था। तो मारवाड़ के अंदर 26 जुलाई 1942 को बनाया जाता है। 1942 में पहली बार 11 महिलाओं की केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पठन किया। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना मारवाड़ सत्याग्रह दिवस बनाया गया। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा? राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मोहन सिंह मेहता। देखो, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म 20 अप्रैल 1895 में भीलवाड़ा में हुआ। ये विख्यात शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन और सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों में के अध्यक्ष पर प्रकाश डालने वाली मोहन लाल मेहता द्वारा लिखित लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स 1813-1823 पुस्तक 1930 ईस्वी में प्रकाशित की गई। भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराज को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? कुलिच व्याख्याता में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किशन सिंह। देखो, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और यहाँ की सामंती युग का अंत हो गया और प्रजातंत्र का उदय हुआ। भविष्य में न तो जाट राज की स्थापना होगी और न ही राजपूत राज की, अब तो जनता का राज होगा। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? महिला परिवर्तक में पूछा गया था। तो नाथद्वारा के अंदर अपने श्रीमती गंगाबाई ने भूमिका निभाई थी। दोस्तों, गंगाबाई कजोड़ी देवी नाथद्वारा के देगी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी, जिन्होंने नाथद्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया।
तथा 7 दिन की हड़ताल के दौरान वे जेल गई और कठोर यातनाएं सही। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो प्रजामंडल के द्वारा पूछे गए थे। और दोस्तों अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने पहला टॉपिक तो पढ़ लिया है जिसका नाम था स्थिति और आकार, और दूसरा टॉपिक भौतिक प्रदेश के अंदर थार का मरुस्थल रहेगा। थार के मरुस्थल से संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे जिसका वीडियो कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। थार की जैसे थार का ढलान किस तरह पर है, थार की लंबाई चौड़ाई कितनी है, जो क्लासें आपने कभी आज तक पढ़ी नहीं ना, वो बातें मैं कल वाली क्लास में आपको थार के मरुस्थल से सारी बातें शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो किस तरफ से आ रहा है, राजस्थान में कितना है, कितनी क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने जिलों के अंदर है, जो भी नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।